नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अप्रैल शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। नया वित्तीय वर्ष 2022 से शुरू होते ही पहले ही दिन महंगाई की मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमत भले ही आज नहीं बढ़ी हो, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। तेल गैस कंपनियों ने शुक्रवार को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 253 रुपये बढ़ा दी है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि बढ़ी हुई कीमतों के बाद से कमर्शियल गैस सिलेंडर 2026 रुपये 50 पैसे की जगह अब 2271 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। इससे पहले कंपनियों ने 1 मार्च को कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट 105 रुपये बढ़ाए थे, लेकिन मार्च के बीच में 8 रुपये प्रति सिलेंडर की कमी कर दी थी। हालांकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर के मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने बर्खास्त आरपीएस कैलाश बोहरा के खिलाफ रिश्वत के बदले असमत मांगने से जुड़े मामले में निर्देश दिया है कि पीड़िता वेटरैप पार्टी में शामिल सभी लोगों की 5 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 की कॉल डिटेल नष्ट नहीं की जाए। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को संबंधित मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। जस्टिस नरेंद्र सिंह ने यह आदेश कैलाश चंद्र बोहरा की आपराधिक याचिका पर दिया। जन आधार कार्ड से राशन कार्ड की मैपिंग में सस्ता राशन लेने वाले लगभग 28,000 सरकारी कर्मचारियों की पहचान हुई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा एनएफएसए राशन कार्डधारी सदस्यों की जन आधार से मैपिंग का जुलाई 2021 से सघन अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि मैपिंग अभियान के दौरान राशन कार्ड डेटा का राजस्थान सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में नामांकित परिवार के सदस्यों से मिलान करने पर पाया गया कि 27,911 सरकारी कार्मिक ऐसे हैं जो या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। वे राशन का सस्ता गेहूं भी प्राप्त कर रहे हैं। राजस्थान में शुक्रवार से अप्रैल से 80 लाख उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। इन्हें बिजली बिल में स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं चुकानी होगी। वहीं इससे अधिक यूनिट खर्च करने पर सब्सिडी मिलेगी। 51 से 350 यूनिट तक स्लैब के अनुसार 487 से 780 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि सब्सिडी के बाद भी हमारा यहाँ पड़ोसी राज्यों से महंगी बिजली मिलेगी। दिल्ली और पंजाब में भी फ्री बिजली मिल रही है, लेकिन दिल्ली में 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं चुकाना पड़ता। वहीं पंजाब में 100 यूनिट तक खर्च करने पर 116 रुपये 65 पैसे ही उपभोक्ता को चुकाने होते हैं। बजट सत्र के बीच गुरुवार को मार्च से जुलाई के बीच रिटायर होने वाले राज्यसभा सांसदों को विदाई दी गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद रहे। प्रदेश से ओम माथुर, केजे अल्फोंस, राजकुमार वर्मा एवं हर्षवर्धन सिंह भाजपा से सांसद हैं। इनका कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इससे पहले ही इन सीटों पर चुनाव करवाए जाने हैं, लेकिन मौजूदा संख्या बल के हिसाब से कांग्रेस की 2 और भाजपा की 1 सीट पर जीत तय है। चौथी सीट पर कड़ा मुकाबला हो सकता है। अजमेर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फ्लाइट्स का समय शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके साथ ही किशनगढ़ एयरपोर्ट से संचालित हैदराबाद, इंदौर, मुंबई और सूरत की फ्लाइट्स का समय बदल दिया गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर बीएस मीना ने बताया कि प्रतिदिन चलने वाली हैदराबाद फ्लाइट अब सुबह 9:20 पर किशनगढ़ पहुंचेगी। यहां 20 मिनट के स्टॉपेज के बाद 9:40 पर वापस हैदराबाद के लिए रवानगी लेगी। इसी तरह रविवार को संचालित इंदौर किशनगढ़ इंदौर फ्लाइट दोपहर 12:40 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेगी। यहां 35 मिनट के ठहराव के बाद 1:15 बजे वापस इंदौर के लिए रवाना होगी। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो गया है। नए वित्त वर्ष के साथ ही देश में कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। इन बदलावों का असर हर व्यक्ति की जेब पर होगा। बजट घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल से पीएफ अकाउंट को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिस पर टैक्स भी लगेगा। नियम के मुताबिक ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैंप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपए सालाना है। गोल्डन सिटी के नाम से दुनिया भर में मशहूर पर्यटन नगरी जैसलमेर 2 साल से कोरोना की वजह से और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होने की वजह से नुकसान में थी, लेकिन अब भारत सरकार की ओर से इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू करने के फैसले के बाद जैसलमेर के लोगों में काफी खुशी है। अब जैसलमेर की गलियां एक बार फिर विदेशी मेहमानों से गुलजार होंगी। विदेशी मेहमानों से गुलजार होंगी। विदेशी सैलानियों के आने से पर्यटन से जुड़े लोगों को इस बार अच्छा सीजन निकलने की उम्मीद जगी है। इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने से अब यहां के होटल से जुड़े लोगों, टूर ऑपरेटर के पास बुकिंग आदि आने लगी है।
देश में इन दिनों फिल्म द कश्मीर फाइल्स काफी चर्चा में है। इस फिल्म को लेकर राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ, हम ऐसी चीजों का विरोध करते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और कोई इसे मंजूर भी नहीं करेगा। लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां फिल्म को टैक्स फ्री करवाना समझ से बाहर है। उन्होंने कहा है कि फिल्म बनाने वाले को बीजेपी वाले कमा कमा कर अरबों रुपए दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि फिल्म से होने वाली कमाई कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास पर खर्च की जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 अप्रैल को बाड़मेर आएंगे। 2 दिवसीय यात्रा में सामाजिक कार्यक्रम के साथ आदर्श स्टेडियम में महंगाई को लेकर वे जनसभा करेंगे। इसको लेकर जिला प्रशासन व पुलिस ने कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया है। वहीं जिले के विधायक व नेता आदर्श स्टेडियम से होने वाली महंगाई के विरोध में जनसभा में भीड़ जुटाने में लग गए हैं। सीएम जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग भी लेंगे। गौ सेवा अध्यक्ष मेवाराम जैन ने कहा कि बाड़मेर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर सीएम दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। बस में रखे टूल बॉक्स से 4,09,000 रुपए चोरी हो गए। ड्राइवर खाना खाने होटल पर रुका था। बस मालिक ने चोरी का मामला दर्ज करवाया है। मामला सीकर के निमका थाना सदर इलाके का है। कृष्णा ट्रैवल्स के गजेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी स्लीपर बस डीडवाना सीकर दिल्ली के रूट पर चलती है। डीडवाना से बस दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। सीकर के चला गांव के पास स्टॉप पर बस रुकी। ड्राइवर और उसका साथी श्याम रेस्टोरेंट पर खाना खाने चले गए। ड्राइवर ने वापस आकर टूल बॉक्स को संभाला तो उसमें रखे 4,09,000 रुपए नहीं मिले। अजमेर में एक डॉक्टर के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। बिना बैंक डिटेल और ओटीपी के बदमाशों ने डॉक्टर के अकाउंट से 1,13,500 रुपए विड्रॉ कर लिए। डॉक्टर ने मामले में अलवर गेट थाने में मामला दर्ज करवाया है। धानमंडी रोड भजनगंज के डॉक्टर रजनीश सक्सेना ने अलवर गेट थाने में शिकायत देकर बताया कि उनका कचहरी रोड कैनरा बैंक में अकाउंट है जिससे वो लेन देन का कार्य करते हैं। 31 मार्च को उन्होंने अकाउंट की बैलेंस शीट देखी तो उसमें अज्ञात व्यक्ति द्वारा ए मित्र मुंबई के जरिए 1,13,500 रुपए विड्रॉ कर लिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पेट्रोल, डीजल और गैस के बाद महंगाई की मार झेल रही आम जनता का दर्द महंगी दवाएं बढ़ाएंगी। 1 अप्रैल से बुखार, कैंसर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर समेत अन्य बीमारियों में काम आने वाली 872 आवश्यक दवाओं के दाम में 10.7% बढ़ोतरी हो जाएगी। नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी नई दिल्ली ने कीमतों में बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ज्यादा कीमत वसूलने पर ड्रग कंट्रोल विभाग कार्रवाई करेगा। दूसरी ओर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चल रही निःशुल्क दवाई योजना में करीब 60% दवाएं नहीं मिल रही है। इनमें किडनी, लीवर, डायबिटीज, कैंसर, हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं। राजस्थान में शहरी निकायों ने अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए मकान या दुकान सील करने शुरू कर दिए हैं। वर्षों से सील की डील की परंपरा और भ्रष्टाचार चल रहा था। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने सील की डील पर पूरे राज्य में डंडा चलाया है। प्रदेश भर से करीब 6,000 मकान दुकानों के सील तो लग गई, लेकिन सील खुलवाने की कार्यवाही कौन करे, अफसर और जनता सरकार से पूछ रहे हैं। इस पर यूडीएच एवं स्वतः शासन की तरफ से कहा गया है कि कोई अफसर अपने स्तर पर अवैध सील किए मकान को सील नहीं खोलेंगे। सील खोलने की हर फाइल जयपुर मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। शहर के जेके लोन अस्पताल की अब सूरत बदल गई है। इसमें अब वार्मर, सीपैप मशीन, फोटोथेरेपी मशीन, इन्फ्यूजन पंप, वेंटिलेटर, मॉनिटर से लेकर वो सारी मशीनें उपलब्ध हैं जिनकी कमी 2019 में मौत का कारण बनी थी। शुद्ध ऑक्सीजन के लिए हेपा फिल्टर सहित सेंट्रल एसी सिस्टम भी लगाए गए हैं। 2 दिन पहले ही सीएम अशोक गहलोत ने अपने ट्विटर से जब अस्पताल की तस्वीरें शेयर की है। 25 दिसंबर 2019 इस अस्पताल में 48 घंटे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी। ये खबर तो बस शुरुआत थी। बच्चों की मौत का सिलसिला 35 दिन बाद 20 जनवरी 2020 को थमा। तब तक 107 नवजात शिशु दम तोड़ चुके थे। तब कोटा के जेके लोन अस्पताल को नवजात शिशुओं के लिए मरघट कहा जाने लगा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।